सुना था कि इंसान के ऊपर 3 तरह के कर्जे होते हैं जो श्राद्ध में, नवरात्रों में उतरते हैं और आखिरी में जाकर दीपावली को हम पूरा साफ कर देते हैं। फिर हमारे घर में लक्ष्मी, भगवान कुबेर और राम और बहन और भाई सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो आओ जरा सुनो, कर्जे का निपटारा क्या क्या करना है, कैसे करना है। कर्जे का कर निपटारा जो जन्म साथ हर कर्जे का कर निपटारा प्रकार के कर्जे हैं हर इंसान पर। 3 तरह का कर्जा तेरा जान सके तो जान लीजिए। 3 तरह का कर्जा तेरे जान सके तो जान लीजिए। मान सके तो मान लीजिए। ये 3 तरह के कर्जे होते हैं। इन तीनों कर्जों का निपटारा जब तक हम नहीं कर दें तब तक के लिए हमारी बुद्धि खराब रहती है और हमारे हर कार्य में अड़चन रहती है। जरा सुनो कौन कौन से कर्जे हैं। तेरे प्रथम कर्जा माता पिता का जिनने संसार दिखाया। प्रथम कर्जा माता पिता का जिनने संसार दिखाया। पालन पोषण करके तेरा बढ़ाया और दिखाया। पालन पोषण करके तेरा बढ़ाया और दिखाया। पैरों पर खड़ा किया पाया के छोटी बात ने। भाई पैरों पर खड़ा किया पाया के छोटी बात है। जाके छोटी बात है, जाके छोटी बात है, जाके छोटी बात है, जाके छोटी बात है। जैसा कर्म पठारा दो तेरे
प्यारे बच्चों, एक बात के दो अर्थ होते हैं। कई बार हम एक वचन ऐसा सुनते हैं, उसका अर्थ विपरीत लगा लेते हैं। अब हमारे इस मर्तलोक संसार में नर और नारी का जिक्र होता है, तो क्या हम केवल नर को कह रहे हैं या नारी को भी कह रहे हैं माता पिता के बारे में? लेकिन नहीं, ये केवल नर पर लागू होता है, क्योंकि नारी समाज के बारे में आप देखते हैं कि लड़की का पालन पोषण करके, और वो एक अमानत के तौर पे होती है, हम किसी अज्ञात लड़के के पीछे भेज देते हैं। इसलिए उसका कर्जा उतारना, यानी लड़की का जो कर्जा होता है वो हमारे पूर्व जन्म से वो लड़की हमारे में मांगती है, इसलिए हम उसको अपने घर से विदा करते हैं, तो कन्यादान देकर विदा करते हैं, तो वो माता पिता पर कर्जा होता है। लेकिन बेटा जो बनता है, उस बेटे का जो कर्ज होता है वो माता पिता का कर्ज बेटे पे होता है। लेकिन एक बात और भी समझना है, कई बार हमारे माता पिता होते ही नहीं है, चले जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, या माता पिता का किसी को पता ही नहीं होता कि कौन है, उनका कर्जा किसका है। जो उनका पालन पोषण करता है वही उनके ऊपर कर्ज लेने का हकदार होता है, अर्थात उनका कर्जा उनके सिर पे होता है। जरा अगला कर्जा कौन है? ये पूजा करता देवता जीवन में बाग लगाया, पूजा करता गुरु देवता जीवन में बाग लगाया, सदा कर श्रद्धा समर्पण और विश्वास का घट में भाव जगाया, श्रद्धा समर्पण और विश्वास का घट में भाव जगाया, तेरी आशा दुखदाया या बड़ी परमात्म है, आशा दिखलाया या बड़ी ऊंची करामात है, बड़ी ऊंची करामात है, बड़ी ऊंची करामात है, बड़ी ऊंची करामात है, करते का कर्म पठारा तो करते का कर्म पठारा तो जन्म जन्म से साथ है, वो देना तेरे हाथ है, जन्म जन्म से साथ है, वो देना तेरे हाथ है, करते का कर्म पठारा तो साथ देगा कर्म पठारा तो प्यारे बच्चों, गुरु का कर्जा, गुरु का कर्जा क्या होता है? गुरु ने, सतगुरु ने आपको क्या दिया, क्या सिखाया आपको? उन्होंने तुम्हें अपने जीवन को जीना सिखाया, जीवन की विचारधारा को तुम्हारे अंदर भरा, जीवन का निर्माण करने का रास्ता तुम्हें उन्होंने दिखाया, और तुम्हें श्रद्धा समर्पण विश्वास करने का जो तुम्हारे अंदर भाव है, उस भाव को प्रकट किया। तो ऐसी भाव और भावना को प्रकट करने वाला वो सतगुरु, जिसने आपको जीवन का मूल्य बताया कि तेरे जीवन का मूल्य क्या है, तुम कहाँ से आया, कहाँ तुझे जाना है, उस गुरु का कर्जा क्या होता है? उनका कर्जा ये है कि जो गुरु ने आपको शिक्षा दी, उस शिक्षा को तुम दुनिया में बांटो और किसी दूसरे को जीवन निर्माण करने के लिए प्रेरित करो, किसी दूसरे को श्रद्धा समर्पण और विश्वास का भाव जगाने के लिए प्रेरित करो। जितने लोगों को तुम अच्छी शिक्षा दोगे अपने गुरु के द्वारा पाई गई शिक्षा से, तो तुम्हारे गुरु का कर्जा है वो उतर जाता है, अर्थात तुम गुरु के प्यारे बन जाओगे।
तो प्यारे बच्चों, तीसरा कर्जा हमारे देवगणों का है। जरा वो कैसे है, जरा सुनो। तीसरा कर्जा देवगणों का, जो कृपा करे लगातार। तीसरा कर्जा देवगणों का, कृपा करे लगातार। कोई आजा हमारे प्यार, सुख विपदा कोई आजा हर कमरे प्यार। वो हर पल नदिया करके दिल पर तेरा हाथ है। वो हर पल नदिया करके दिल पर तेरा हाथ है। सिर पर तेरे हाथ है, सिर पर तेरे हाथ है, सिर पर तेरे हाथ है, सिर पर तेरे हाथ है। धरती का धर्म बचाना, जो जन जन के साथ है। धरती का धर्म बचाना, जो जन जन के साथ है। जन्म जन्म के साथ है, जब तेरा तेरे हाथ है, जन्म जन्म के साथ है, वो तेरा तेरे हाथ है। धरती का धर्म बचाना, जो जन्म जन्म के साथ है। धरती का धर्म यानी बच्चों, तुम कहोगे कि देवगण क्या होते हैं। कई बार हम कोई सत्संग में चले जाएं, गुरु धारणा कर लें, वहां जाके हमारे अंदर विचार आ जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, देवता को क्या मनाना है, लेकिन भोले बंसी याद रखो, दुनिया में जिसका नाम है वो सभी चीज अपने अपने ठिकाने होती है। हर वस्तु है वो अपनी अपनी जगह पर किसी की रक्षा करती है, किसी को देना देना करती है। वो हर चीज है, नकारात्मक कोई चीज नहीं। किसी को दुनिया में नकारिए मत, ये मत कहिए ये चीज नहीं होती। अगर मैं यूं कह दूं कि ये चीज होती ही नहीं है, क्या मेरे कहने से उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? वो तो है, लेकिन मैं मानूं या ना मानूं वो तो मेरी मर्जी है। लेकिन फिर मैं अगर इंसानियत की तौर से देखता हूं तो मैं क्यों ना मानूं जो चीज है। मैं क्यों ना मानूंगा सूर्य आकाश में रहता है, मैं क्यों ना मानूंगा धरती सूर्य के गिर्द घूमती है, मैं क्यों ना मानूंगा कि चंद्रमा धरती के चारों तरफ घूमता है। मैं कैसे नहीं मानूं कि जन्म मरण नहीं होता, ये तो होता है। मैं नहीं मानूंगा तो उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता, वो तो है। तुम माने या ना माने, इसलिए प्यारे बच्चों अपने दिमाग को बिल्कुल खाली कर दो, फ्रेश कर दो, और खाली करके एक बात को मानो, प्राकृतिक नियम है वो होते हैं, प्राकृतिक संविधान है वो है, उनका अपना संविधान है। उस संविधान की रूपरेखा में अगर हम चलते हैं तो हम प्राकृतिक सभी ताकत को प्राप्त कर सकते हैं, विश्व शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, जीवन का निर्माण कर सकते हैं, हम एक उत्तम संसार बसा सकते हैं। अगर हम प्रकृति के खिलाफ हुए तो बनने वाला कुछ नहीं है। इसलिए तीसरा कर्जा देवगणों का है। लेकिन याद रखो, रास्ते में तुम जा रहे हो, आपको कोई आग दिखाई दे गया हिलता, आपने सोचा भूत प्रेत आ गया, तो तुम क्या बोलोगे? तुम जिसको मनाते हो, जैसे उदाहरण के तौर पे बजरंगबली जी के भक्त हैं, कोई उनको मना रहे हैं तो वो हाथ जोड़ के कहे हे बजरंगबली जी बचाना, हे बजरंगबली जी बचाना। बजरंगबली जी को आपने क्या दिया? कुछ नहीं दिया, लेकिन वो तो बचाने के लिए तैयार है। अगर हमने किसी दूसरे देवताओं को, देवी माई को या और किन्हीं पीर फकीरों को बुलाया तो वो भी आपकी रक्षा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो रक्षा के बदले में लेते नहीं है कुछ। देवता नाम देने वाले का होता है, गुरु नाम जीवन का निर्माण करने के लिए, देवता नाम है हमारी रक्षा करने के लिए। गुरु और देव दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो एक रक्षा करता है, एक जीवन का निर्माण करवाता है। प्यारे बच्चों, इस बात को समझना है कि फिर हमारे
जन्मदाता हैं, जो लेना देना करते हैं, उस धरती वाले का कर्जा उतार देते हैं। तीनों कर्जे फारिग होने के बाद फिर क्या होगा? फिर हमारे जीवन का निर्माण अपने आप हो जाएगा और हम विश्व के पहले इंसान बन सकते हैं। याद रखो, तुम छोटे नहीं हो, तुम गरीब नहीं हो, तुम बीमार भी नहीं हो, तुम्हारी बुद्धि छोटी भी नहीं है, तुम्हारी समझ छोटी है, तुम्हारी विचारधारा छोटी है। अगर तुमने बड़ी विचारधारा कर ली और पीछे मुड़ के ना देखो, तुम्हारा जहाँ लक्ष्य है वहां चलते जाओ, पीछे क्या हो रहा है मत देखो, कभी आगे का रास्ता देखो, चलते जाओ, एक दिन तुम पूरे विश्व का पहला इंसान बन सकते हो। इसलिए प्यारे बच्चों, याद रखो इस बात को कि इंसान दीन ईमान को कभी ना छोड़े। दुनिया 4 कारणों से बसी थी, दीन ईमान मतलब और जहान। आज मतलब और जहान है, चाहे कोई नाता रिश्ता है, मतलब है तो जहान है, दीन ईमान चले गए। हमें क्या करना है? पक्का सौदा को क्या करना है? दीन ईमान को बाहर करना है। इंसान को इंसानियत सिखानी है। इंसान को ये बताना है कि इंसानियत क्या होती है। इंसान को ये बताना है कि तुम जियो कैसे, तुम परमात्मा का स्वरूप हो, तुम्हारी विचारधारा क्या होनी चाहिए, जरा सोचो कैसे। ये दीन ईमान को समझ लो तो अपने फर्ज से भागो ना। दीन ईमान को समझ लो तो अपने फर्ज से भागो ना। इस काल के सिकरन किसी के भकाए न लगो ना। काल के सिकरन किसी के भकाए लगो ना। या साथी ना कोई तेरा, तुम देना चाहे मात। या साथी ना कोई तेरा, सब देना चाहे मात। देना चाहे मात, सब देना चाहे मात, देना चाहे मात, सब देना चाहे मात। करते का कर्म पटारा, जो जन्म जन्म के साथ। करते का कर्म पटारा, जो जन्म जन्म के साथ। जन्म जन्म के साथ जो तेरा तेरे हाथ है, जन्म जन्म के साथ है, जो तेरा तेरे हाथ है। करते का कर्म पटारा, जो जन्म जन्म के साथ है। करते का कर्म पटारा, जो जन्म जन्म के साथ है। प्यारे बच्चों, दीन ईमान पर रहकर अपने फर्ज से मत भागो। हम घर को छोड़कर भाग गए, अपने बच्चों को छोड़कर भाग गए, हमने कह दिया भगवान पहन के हम आत्मा बन गए, लेकिन आपने फर्ज को तो अदा नहीं किया। फर्ज का कर्ज तो आपके सिर पे रह गया। इसलिए अपने फर्ज से भागना नहीं, अपने कुटुंब परिवार की अपमानित बातें हो सहन करो। आपने कुल मर्यादा को नहीं छोड़ना, गुरु मर्यादा को नहीं छोड़ना। और कुल की अगर चोट लगती है तो लगने दो, जितनी चोट लगेगी उतना ही तुम पावन और पवित्र बन जाओगे। प्यारे बच्चों, इस बात का अर्थ उल्टा तो मत लगा लेना, सुल्टा लगा लेना है। जिसके घर में धर्म पत्नी लड़ाई झगड़े वाली हो, वो संत महात्मा बन जाता है, चोटी का संत महात्मा बन जाता है। कैसे? इसका अर्थ सभी सही समझना है। या तो लड़ाई झगड़े वाला सहन कर लेगा तो उसके अंदर अहंकार और क्रोध समाप्त हो जाएगा। और क्यों ही अहंकार और क्रोध समाप्त होगा तो क्या होगा? क्रोध समाप्त होगा तो शांति आएगी, और जब अहंकार समाप्त होगा तो निरंकार आएगा। जहाँ निरंकार और शांति है वहाँ परमात्मा होता है। प्रेम का प्रतीक शांति और शांति का प्रतीक परमात्मा।
जब परमात्मा मिल गया, अगर वो सहन करने नहीं होने वाला होगा, या तो घर छोड़ के भागेगा या आत्महत्या कर लेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर किसी के घर में झगड़ा होता है तो सहन कर लीजिए और सहन करके परमात्मा को प्राप्त कर लीजिए। डरिए मत, कोई बात नहीं होती। कई बार हम ऐसे डर जाते हैं, घर से ऐसा हो गया, ऐसा होने से जो होता है कोई बात नहीं होती। इसलिए प्यारे बच्चों, इस बात को याद रखो, अगर तुम्हारे घर में छोटा मोटा झगड़ा है तो तुम संत मत की ओर चलो, परमात्मा तुम्हें इंतजार कर रहा है। परमात्मा कह रहा है कि बच्चे, ये तेरे झगड़ा हो रहा है तो तुझे निरंकार बना रहा है, तुझे क्रोध से शांति वाला बना रहा है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, इस बात को समझना है, इस काल के देश में अपना रहन सहन है, किसी के भकाई में मत लगना। बहकाने वाले बहुत होते हैं, और यहाँ ये जरूर समझ लेना है, तेरा साथी कोई नहीं है, संसार में साथी कोई नहीं है, संसार में केवल साथी एक परमात्मा है। तो आइए इसका निचोड़ करते हैं, तोड़ करते हैं, पक्का सौदा करते हैं। पक्का सौदा एक परमात्मा के नाम का होता है, और उसके साथ अगर प्रेम है तो पक्का सौदा होगा। प्रेम गली बड़ी सांकड़ी, जिसमें दो ना समाए, मैं हूं तो वो परमात्मा नहीं, और परमात्मा है तो मैं ना। अगर मैंने मैं को मार दिया तो मेरा प्रभु मेरे अंदर है, अगर मैं हूं तो मेरा प्रभु मेरे अंदर नहीं है, मैं शैतान है मेरे अंदर। इसलिए आगे कहा, हमें आनंद कर पक्का सोना, तेरा परम पुरस्कार रूप है। आनंद कर पक्का सोना, परम पुरस्कार रूप है। फिर भी खाद बन के घूमन लगेगा, तो सब लोही का भूप है। वैसा पुकार साथ है, सब कुछ वैसे होगा। हमारे किसी प्रवचन में, हमारी किसी वार्तालाप में, इस वार्तालाप से किसी को अगर ठेस पहुंच जाती है तो पहले से माफी मांग लेता हूं कि मुझे माफ कर दीजिए। कोटि कोटि बार माफी मांगता हूं कि कई बार ऐसा हो जाता है कोई हमारी बात का अर्थ उल्टा लगा दे, तो मैं पहले से ही माफी मांग लेता हूँ। इस दुनिया में माफी मांगने के लिए आया हूँ, इस दुनिया को जगाने के लिए आया हूँ। मेरा काम चौकीदारा है, मैं आपको बार बार आवाज लगा रहा हूँ कि तुम जाग जाओ और होश में हो जाओ, दीन ईमान पे आ जाओ, अपनी इंसानियत पे आ जाओ, और अपने घर में सही तरीके से गृहस्थ में रहकर भक्ति करो और आने वाली पीढ़ियों को सुधारो, ताकि हमारा गांव सुधरे, हमारा देश प्रदेश सुधरे और पूरा विश्व शांति वाला बन जाए। इसलिए शांति शांति शांति, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साई।